आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। हम कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, हम थर्ड पार्ट कर चुके हैं, ये फोर्थ पार्ट है। एपिकार्प इज थिन, मेसोकार्प इज फ्लैशी एंड एडिबल, एंडोकार्प इज स्ट्रॉन्ग हार्ड। दीज आर द probable features of coconut, brinjal, almond and mango। इसको समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए जो एपिकार्प है वो बाहर वाली कवरिंग होती है, ठीक है, वो थिन है किसी भी फ्रूट में। मेसोकार्प जो फ्लैशी है और एडिबल भी है, जो बीच वाला पार्ट है वो फ्लैशी भी है और एडिबल भी है। और एंडोकार्प इज स्ट्रॉन्ग हार्ड। ये संभावित किसके फीचर्स हो सकते हैं? देखिए, ब्रिंजल के तो हो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि बीच में जो एंडोकार्प होता है वो हार्ड नहीं होता ब्रिंजल में। कोकोनट में जो एपिकार्प है वो थिन नहीं होता है ना। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं? मैंगो के। राइट आंसर इज फोर्थ। मैच करना है हमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये है क्या क्या, लिखा क्या हुआ है इसमें। कॉलम फर्स्ट में है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड विद फ्यूनिकल। अगर इस तरह से सीड फ्यूनिकल से अटैच्ड होता है तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो वो होता है हिलम। ठीक है, सीड से जब अटैच्ड होता है फ्यूनिकल वो हिलम होता है। एरिया बिटवीन कोटिलिडनरी नोड एंड प्लूमुल। जो कोटिलिडनरी नोड होता है, जो प्लूमुल होता है, उसके बीच का एरिया क्या कहते हैं? वो होता है एपिकोटाइल। ठीक है, अब जो आपका थर्ड है इंटेगुमेंट्री वाइट स्ट्रक्चर कवरिंग माइक्रोपाइल एंड हिलम। जो थर्ड है ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कारुंकल। और डिप्लॉयड लेयर विच सिक्रीट हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये ही एलुरोन लेयर का एक स्ट्रक्चर, एलुरोन लेयर होती है सीड में, जो जिसके पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही साफ था। और इस तरह से अगर क्वेश्चंस में आपको एक का भी पता है, जैसे एलुरोन लेयर में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ये भी पता था, तो आपको पता है कि डी में सिर्फ फर्स्ट से एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर है। नेचर ऑफ फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम ए फ्लावर डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ। नेचर जो होता है फ्रूट का किसके ऊपर? गाइनोशियम के ऊपर डिपेंड करता है। भाई ये तो सबको पता है, गाइनोशियम की जो पोजीशन होती है, ठीक है, किस तरह का गाइनोशियम है उसी पे फ्रूट का नेचर, किस तरह का फ्रूट डेवलप होगा ये डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है? देखिए, व्हेन ए फ्रूट डेवलप फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस इट इज कंपोजिट। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। जब किसी फ्रूट कोई किसी इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है तो कॉम्पोजिट फ्रूट कहलाता है। मेसोकार्प इज एडिबल पार्ट इन एप्पल। ये बात तो गलत है, क्योंकि जो एप्पल होता है उसमें एडिबल पार्ट थैलेमस होता है। क्या होता है? थैलेमस। उसके बाद है गाइनोबेसिक स्टाइल इज सीन इज ओसिमम। ये भी सही है। फिर है हाइपेंथोडियम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन यूफोर्बिया। ये यूफोर्बिया में नहीं मिलती, ये यूफोर्बिया में साइथियम मिलती है। ठीक है, साइथियम, तो ये भी गलत हो गया। स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस तो है, लेकिन ये यूफोर्बिया में नहीं मिलती। यूफोर्बिया में जो मिलती है वो साइथियम है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है, और कौन सा सही था? थर्ड सही था। तो सही जो राइट आंसर है इसका सेकंड होगा। 35 है एन एग्रीगेट फ्रूट इज़ वन विच डेवलप फ्रॉम। एग्रीगेट फ्रूट किससे डेवलप होता है? देखिए, ये तो हमें पता है, मल्टी कार्पलरी होता है। एपोकार्पस होता है या सिनकार्पस होता है? गाइनोशियम एपोकार्पस होता है। समझ गए? एग्रीगेट फ्रूट हमेशा डेवलप होता है एपोकार्पलरी, मल्टी कार्पलरी, एपोकार्पस, गाइनोशियम। हमें मैच करना है फॉलोइंग कॉलम्स को। देखिए, एप्पल, कोकोनट, जैकफ्रूट और गवावा। ठीक है, इसमें कौन सा एप्पल का एडिबल पार्ट है? ठीक है, तो हमने एप्पल का तो अभी किया है कि जो थैलेमस है वो फ्लैशी होता है एप्पल में और वो खाने लायक होता है। देखिए, एप्पल पे ही कितने ऑप्शंस आपको मिले हैं, तो इसमें एप्पल पे थैलेमस, फ्लैशी थैलेमस ये हो गया। देखिए, एक तरीका ये है कि ये एलिमिनेट हो गया हमारा ऑप्शन, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब हमें
ये पता होना चाहिए कि जो कोकोनट है उसमें हम क्या खाते हैं, एंडोस्पर्म खाते हैं, ठीक है। कोकोनट में एंडोस्पर्म खाते हैं। देखिए इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, लेकिन कोकोनट का मतलब बी का 4 किस में है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, नहीं आइडिया लग रहा है कौन सा होगा। गवावा में हम क्या खाते हैं, थैलेमस एंड पेरिकार्प, या ब्रैक्टपेरियंथ या सीड। सीड तो नहीं खाते हम, क्या खाते हैं गवावा में? गुआवा में हम खाते हैं थैलेमस और पेरिकार्प, जो बाहर वाली लेयर होती है उसे भी खाते हैं, ठीक है। तो थैलेमस और पेरिकार्प तो है ही। अब जैक फ्रूट में हम ब्रैक्टपेरियंथ और सीड खाते हैं। गवावा का पता चल गया, 4 वाला गवावा का जो है वो 3rd है, मतलब डी का 3rd इसी में दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो 3rd वाला होगा। इस तरह से आसान हो जाता है। हमें स्टार्टिंग में देख के लगेगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन अगर हम करने लगेंगे सोच सोच कर तो हमें राइट आंसर भी मिल जाएगा। उसके बाद है सीड कोट इज़ नॉट थिन एंड मेम्ब्रेनस। जो सीड कोट होता है थिन नहीं है, मतलब थिक है सीड कोट, ठीक है। ये क्या है, थिक है, और मेम्ब्रेनस भी होता है, किस में, कोकोनट में होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इनको कंसिडर करना है। इन डाइकोटिलेडनस सीड, डाइकोटिलेडन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड। फ्लैशी होते हैं और रिजर्व फूड से फुल होते हैं डाइकोटिलेडनस सीड में। हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से निकालनी है। तो डाइकोटिलेडन सीड में डाइकोटिलेडन जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं और रिजर्व फूड होते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वही जो रिजर्व फूड होता है वही ग्रोइंग प्लांट को, या सीड जब जर्मिनेट करता है उसको एनर्जी देता है। जनरली मोनोकोटिलेडन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। जनरली ये मोनोकोटिलेडन सीड एंडोस्पर्मिक ही होते हैं, ठीक है। डाइकोटिलेडनस सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, ये भी बिल्कुल सही है। ये मोनोकोटिलेडन्स एंडोस्पर्मिक होते हैं और डाइकोटिलेडनस होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। मोस्ट ऑफ एंडोकोटिलेडनस सीड्स हैव फ्लैशी कोटिलेडन। ज़्यादातर मोनोकोटिलेडनस सीड जो होते हैं फ्लैशी कोटिलेडन नहीं होता उनका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये नहीं है, राइट आंसर है 1st, 2nd, 3rd। ऑप्शन में है हमारे पास 1st, 2nd, 3rd। अच्छा, इस तरह से नहीं दिया हुआ 1st, 2nd, 3rd, हमारे पास दिया हुआ है ऑल एक्सेप्ट 4th, तो 4th वाला नहीं है और बाकी सारे सही हैं। एंडोस्पर्म ए प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट। देखो जब भी हम कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, हर एक वर्ड से हमें हिंट मिल जाती है। एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट होती है, एंडोस्पर्म। देखो हमने पढ़ा था जो मोनोकोटिलेडनस सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें एंडोस्पर्म होता है। तो अब यहाँ पे ग्राम, मेज, कैस्टर के सारे डाइकोटिन क्या है, ये डाइकोट्स हैं, ठीक है। और ओर्चिड जो है वो ही मोनोकोट्स है। तो एंडोस्पर्म किस में होता है, मोनोकोट में होता है। मिल गया ना आंसर। प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर द, प्लेसेंटा हिलम से अटैच्ड होता है, अभी अभी हमने किया था, सॉरी। प्लेसेंटा डेवलपिंग सीड में किससे अटैच्ड होता है, चेलेसा से अटैच्ड होता है। इसका राइट आंसर है 4। और वो जो क्या, वो हमने जो अभी पढ़ा था, जो अटैचमेंट होता है सीड का फ्यूनिकल से, वो हीलम के पास होता है, ठीक है। ये सीड डेवलपिंग सीड है, ये चेलेसा से अटैच्ड होता है प्लेसेंटा में। एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन, एल्यूरोन लेयर किससे रिच होती है, एल्यूरोन लेयर हमेशा प्रोटीन से रिच होती है, ठीक है। वैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्रोटीन से रिच होती है। एम्ब्रियो ऑफ सनफ्लावर हैज़, एम्ब्रियो जो है सनफ्लावर का, उसके पास कितने कोटिलेडन्स होते हैं, 2, ठीक है, याद रखना इसको, 2 कोटिलेडन्स होते हैं। मैच करना है हमें फॉलोइंग कॉलम को। कॉलम फर्स्ट में दिया हुआ है न्यूटर
अच्छा, फ्लावर से रिलेटेड टर्म है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो टर्म पढ़ने से ही आपको याद आ जाएगा। देखिए न्यूटर क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट या तो अब्सेंट है या फिर नॉन फंक्शनल है। इरेक्टेट क्या होता है, जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है। सेपलोइड क्या है, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये सेपल से रिलेटेड है, ठीक है। एडनेट क्या है, फिलामेंट जो होता है वो एंटायर लेंथ से अटैच्ड होता है, फिलामेंट अटैच्ड होता है एंथर से, समझ रहे हो। मतलब जो पूरा फिलामेंट है उस पे पूरे पे एंथर बना होता है। या फिर इस तरह से आप कर सकते हो। देखिए न्यूटर क्या है, बोथ मेल और फीमेल नॉन फंक्शनल होते हैं, ये नॉन फंक्शनल की बात यहाँ आई है। इरेक्टेट ब्रैक्ट लैकिंग है। सेपेलॉइड पेटल्स क्या है ये, पेटल्स ग्रीन लाइक सेपल्स, जो पेटल्स हैं, ठीक है, पेटल क्या होते हैं, कलर्ड पार्ट होते हैं, लेकिन वो ग्रीन है सेपल की तरह, तो वो सेपेलॉइड हो गई। एडनेट क्या होता है, फिलामेंट अटैच्ड होते हैं एंटायर लेंथ पे। किस तरह से इसका डायग्राम होता है एक बार फिर से बता देती हूँ। ये आपका फिलामेंट है और इसके ऊपर पूरे पर आपका एंथर लगेगा, है ना। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स ग्रो करेंगे, इतना बड़ा होगा, मतलब ये थोड़ा सा वाइड बन गया है, लेकिन ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमारे आंसर्स आए हैं वो फर्स्ट का 2 है, इब्रैक्टिएट का लैकिंग ब्रैक्ट है, सेपेलॉइड सेपल की तरह, मतलब बी सी डी में 1 2 3 है, ठीक है। और एडनेट में ये वाला होता है, डी का 4 है। तो सही आंसर क्या होगा, 1 मिनट के लिए, सही आंसर होगा सेकेंड वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज, कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा देखने की, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट में हम करेंगे जो क्वेश्चंस असर्शन और रीज़न दिया होता है वो वाले। टिल देन हैव अ हैप्पी डे, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर सक्सेस। थैंक यू वंस अगेन।